पावर एंड द ग्लोरी बाय ग्राहम ग्रीन। द पावर एंड द ग्लोरी एक धार्मिक राजनीतिक उपन्यास है जो मैक्सिकन राज्य और धर्म के बीच के संघर्ष की कहानी है। यहाँ धर्म के कानून के बाहर की चीज़ है। पुजारियों के खिलाफ आतंक की लहर फैली है। धर्म विरोधी राज्य में धार्मिक व्यक्ति की क्या स्थिति होती है, इसे समझा जा सकता है। यह उपन्यास मुख्यतः दो चरित्रों, पुजारी और पुलिस लेफ्टिनेंट के बीच की कहानी है। इस उपन्यास में हम मैक्सिको राज्य के पुजारी की कहानी देखते हैं, जिसे राज्य के द्वारा कहा जाता है कि या तो वह राज्य से चला जाए या इस राज्य के धर्मनिरपेक्ष चरित्र के अनुसार चले। ऐसा पुजारी को कहा जाता है जो मैक्सिको राज्य में रहता है। लेकिन व्हिस्की पुजारी ने तय किया कि वह धर्म का प्रतिनिधित्व करते हुए यहीं इसी राज्य में रहेगा। वहाँ एक पुजारी था, पेडे जोन्स, जैसे जो राज्य के नियमों का अनुसरण करता था और उसने विवाह भी किया हुआ था। दूसरी तरफ व्हिस्की पुजारी, जिसे यह नाम उसके शराब पीने के कारण मिला था, उसने अपना संघर्ष जारी रखा। अब यह कहानी एक डॉक्टर मिस्टर टैंक के क्लिनिक, जो उसका घर भी था, वहाँ पर केंद्रित हो जाती है। यह दांतों का डॉक्टर इस आशा पर कार्य कर रहा था कि एक दिन वह वापस लंदन अपने परिवार, पत्नी और बच्चों के पास चला जाएगा। एक दिन वह इस व्हिस्की पुजारी से मिला और इसके साथ शराब पी। प्रिस्ट यानी पुजारी ने उसे बताया कि वह राज्य छोड़कर किसी दूसरे राज्य जा रहा है जहां धर्म की पूरी आज़ादी है। मिस्टर टैंक ने पुजारी को अपने अकेलेपन के बारे में बताया, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने टूटते संबंधों के बारे में बताया। उसी समय एक पड़ोसी बच्चा आया और उसने बताया कि उसकी माँ मृत्युशैया पर पड़ी है और उसे एक चिकित्सक चाहिए। पुजारी जानता था कि मृत्युशैया में पड़े व्यक्ति को पुजारी की ज़रूरत होती है, ना कि डॉक्टर की। इसलिए वह उस लड़के के साथ चल दिए। जिस स्टीमर में उन्हें जाना था वह देरी से पहुंचने के कारण नहीं जा पाए और दूसरे राज्य नहीं जा पाए। अब दूसरे कैरेक्टर्स पर आते हैं जो पुजारी के साथ प्रोक्ष और अप्रोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। एक पुलिस लेफ्टिनेंट है जिसे गवर्नमेंट ने नियुक्त किया और वह पुजारी को वहाँ से भेजना चाहता था। और जो दूसरा कैरेक्टर पेडे जोन्स एक पुजारी है जिसने धर्म छोड़ दिया था और विवाह भी कर लिया था। अब वह और एक चरित्र कैप्टन फेलो भी है जो एक अंग्रेज है जो कि प्लांटेशन करवाते थे। कैप्टन फेलो अपनी बेटी कोरल के साथ रहते थे। वह उभरती हुई खूबसूरती थी। उसने पुजारी को संरक्षण दिया। कोरल एक बहादुर लड़की थी। उसने पुजारी के साथ फ्रेंडली बिहेव किया। वह पुजारी से कहती है कि वह अपना संघर्ष छोड़ दे, जिसकी वजह से उसका अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। अगली सुबह व्हिस्की पुजारी कैप्टन फेलो का बंगला छोड़कर रहने और खाने की खोज में निकल पड़ा। वह एक गांव में पहुंचा जहां वह 8 वर्ष तक कभी रहा था और यहाँ पर उसके अवैध संबंध एक महिला मरिया के साथ हो गए। वह एक अवैध बच्ची ब्रिगेस्टा के पिता भी बन गए। मारिया ने उसे अपनाया, परंतु वह अपने साथ साथ गांव वालों की सुरक्षा के लिए भी चिंतित था। पुलिस वाले गांव वालों को उठाकर ले जा सकते थे और पुजारी के बारे में न बताने पर उनकी हत्या भी कर सकते थे। इसीलिए पुजारी ने गांव छोड़ दिया। उसने निर्णय किया कि वह कोरमेन जाएगा ताकि वह वहां सुरक्षित रहे। जंगलों से होता हुआ घूम घुमाकर कहीं एक जगह नहीं टिका, क्योंकि उसे लगता था कहीं उसके कारण उसके शरणदाताओं के ऊपर कोई कष्ट ना आए। नदी पार करते समय उसने एक व्यक्ति को कहते सुना कि वापस आ जाओ। उस व्यक्ति ने पास आकर उससे कारमेन का रास्ता दिखाया। उसने सुना था कि पुलिस ने व्हिस्की पुजारी को पकड़ने के लिए 700 पेसोट दे रही है। उसने पुजारी को पहचान लिया।
अब वह इनाम पाना चाहता था। खतरों को भांपते हुए पुजारी ने उसे झांसा दिया कि वह खच्चर पर बैठकर कोरमैन में जाए, वह दूसरे रास्ते से आ रहा है। मेस्टिज़ो अपने इनाम को अपने हाथों से फिसलता हुआ देख गुस्सा हो गया। पुजारी गांव वालों की जिंदगी खतरे में नहीं डालना चाहता था। उसने दूसरे राजधानी शहर में जाना जरूरी समझा। वहां वह एक भिखारी से मिला जिसने उसे ब्रांडी लाकर दी, जिसे उसने गवर्नर के रिश्तेदार के साथ पिया। तभी उसे कानून तोड़ने के जुर्म में पकड़ लिया गया। किसी को भी उस पर शक नहीं हुआ। उसने एक यादगार रात जेल की भरी हुई बैरक में बिताई। रात को उसने अपनी पहचान एक महिला को बताई, लेकिन किसी ने भी उसके साथ धोखा नहीं किया। अगली सुबह पुलिस लेफ्टिनेंट उसे नहीं पहचान पाया, जबकि उसके चित्र डेस्क पर लगे थे। उसे वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। उसकी वृद्धावस्था पर तरस खाकर पुलिस लेफ्टिनेंट ने कुछ पैसों भी दिए ताकि वह कहीं जगह ढूंढ सके। दया का ऐसा भाव एक पुलिस से वह चकित रह गया। जेल से छूटने के बाद पुजारी ने देश छोड़ने का निश्चय किया। वह ऐसे देश को छोड़ना चाहता था जहां धर्म पर इतनी पाबंदी हो। वह ऐसे देश जाना चाहता था जहां धर्म पर कोई पाबंदी ना हो। तभी कैप्टन फेलो के घर पर उसने शरण ली। वह कैप्टन के वीरान बंगले को देखकर दंग रह गया। उसे एक कमजोर कुतिया पड़ी मिली। वह रसोई में खाना ढूंढने गया और उसे वहां पर कुछ नहीं मिला। उसने देखा एक कुतिया हड्डी के टुकड़े जिसमें मीट लगा था खा रही थी। पुजारी सरहद की तरफ गया ताकि वहां एक सुरक्षित जगह ढूंढ सके जहां धर्म का पालन मना ना हो। वहां एक रेड इंडियन स्त्री से मिला जो उसे देखकर डर गई और वहां से भाग गई, पर जल्दी ही वापस आ गई। जब वह उस स्त्री के साथ झोपड़ी में गया तो उसने देखा कि एक बच्चा घायल पड़ा है। थोड़ी देर में ही बच्चा मर गया। तब से इंडियन स्त्री ने बच्चे को बाहों में पकड़ा और पुजारी के हिसाब से सब कार्य करती रही। उसने बच्चे को एक क्रॉस के ऊपर रखा और थोड़ी राहत की सांस ली। पुजारी अकेले ही भूख, अकेलापन, सब चीज़ों का सामना करते हुए आगे बढ़ता रहा। वह घबराया हुआ आगे बढ़ रहा था। तभी उसे एक अजनबी ने टोका। वह इतना घबराया हुआ था कि उसे पता ही नहीं लगा कि मंजिल आ गई है। अजनबी उसे एक गली में ले गया जहां एक बहुत लंबी इमारत थी। उसे बताया गया कि यह यहाँ का चर्च है। पुजारी बेहोश हो गए और चर्च की बाउंड्री रेखा के सामने गिर गए। मिस्टर लहर, एक अमेरिकी, और उनकी बहन मिस लहर ने उनका अपने गांव में स्वागत किया। उन्हें पूरी धार्मिक आज़ादी के साथ रहने की व्यवस्था की। वह एक बार फिर उत्साह महसूस करने लगे और फिर पुजारी का कार्य करने लगे और पैसे कमाने के बारे में सोचने लगे। वह लॉस कैशस के बारे में सोचने लगे कि अपने पापों को स्वीकारोक्ति के बाद वह वहीं रहना चाहता था ताकि दोबारा से पुजारी का कार्य कर सके। अगली सुबह उसने गांव वालों की स्वीकृति सुनी। जब वह बैप्टिज्म करवा रहा था उसने निश्चय किया कि वह जाने को तैयार है। तभी उसने देखा उसका पुराना शत्रु उससे टकरा गया। मेस्टिज़ो ने उसे बताया कि एक अमेरिकी अपराधी जेम्स कैल्वर अपने मृत्युशैया पर पड़ा है। उसे पुलिस ने गोली मार दी है। अब उसे एक प्रीस्ट की ज़रूरत है अपने गुनाह स्वीकारने के लिए, और पुजारी उसके साथ जाकर अपना कर्तव्य निभाए। पुजारी को लगने लगा कि मेस्टिज़ो बहाने से उसे पुलिस स्टेशन ले जाना चाहता है, परंतु वह उसे मना भी नहीं कर सकता था। ये घटना सच्ची नहीं लग रही थी और वह अपने गुनाहों के प्रति गंभीर नहीं था। उसने एक बंदूक और चाकू दिया ताकि वह अपनी रक्षा कर सके। जब कैल्वर अपनी अंतिम सांसें ले रहा था, पुलिस लेफ्टिनेंट झोपड़ी में घुसे और उसे पकड़ लिया। पुलिस ने उसे कहा कि उसके पास काफ़ी समय भागने के लिए था, पर वह भागा क्यों नहीं। वह उस झोपड़ी में काफ़ी समय रहे। पुलिस और उनके बीच काफ़ी बातें हुई। दोनों अपने तथ्य अपने हिसाब से रख रहे थे और लेफ्टिनेंट पुजारी के भगवान के प्रति जो विश्वास है उससे वह काफ़ी अभिभूत हुआ।
वहीं पुजारी भी लेफ्टिनेंट के काम के प्रति समर्पण की भावना से बहुत खुश हुआ। एक दूसरे के प्रति आदर की भावना उन्हें एक दूसरे से जोड़ने लगी। लेफ्टिनेंट के मन में उस व्यक्ति के प्रति जिसने उसे परेशान रखा कोई दुर्भावना नहीं रही। लेफ्टिनेंट पुजारी को शहर के कोर्ट ने ट्रायल के लिए लाया गया और उसकी शराब पीने की अंतिम इच्छा पूरी की। अगले दिन श्री टेंच अपनी क्लिनिक की खिड़की से बाहर देख रहे थे कि उन्होंने पुजारी को एक कैदी के रूप में देखा। उसने एक गोली की आवाज़ सुनी और एक व्यक्ति को मरते हुए देखा जो कभी उसका मेहमान था। लेफ्टिनेंट उस रास्ते से जा रहा था जहां लुइस का बेटा रहता था। उसने उसके ऊपर थूका, अपनी घृणा लेफ्टिनेंट के प्रति दिखाने के लिए और अपनी श्रद्धा पुजारी के प्रति दिखाने के लिए। अपने सपने में लड़के ने पुजारी को देखा और पाया कि दूसरे पुजारी ने उसकी जगह ले ली। धर्म को खून खराबी से नहीं मिटाया जा सकता। अंत में धर्म की नास्तिकतावाद पर विजय हुई। Thus religion trumps over atheism.